हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी वर्क्स। इस वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो कि व्याख्या के साथ रहेंगे। आज का ये चैप्टर तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण या प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन से संबंधित रहेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो आपके जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री का भाग पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रथम प्रश्न है, आवर्त के तत्व व्यवस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है नाभिक पर घटते आवेश के क्रम में, बी ऑप्शन है नाभिक पर स्थिर आवेश के क्रम में, सी ऑप्शन है नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में, डी ऑप्शन है नाभिक पर समान आवेश के क्रम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी सुनिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है या किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या तत्व के प्रोटॉन के संख्या के बराबर होते हैं जो नाभिक में होते हैं। जैसे जैसे आवर्त बाएं से दाएं और बढ़ते हैं वैसे प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट ये होता है कि नाभिक में धनावेश की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, अलसी की खली निम्नलिखित में काम आती है। तो अलसी की खली ए ऑप्शन है धोने के काम में, बी ऑप्शन है पशुओं को खिलाने के काम में, सी ऑप्शन है नवजात को खिलाने में, डी ऑप्शन है पटाखों को भरने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। पशुओं को खिलाने के काम में अलसी की खली काम आती है। पशुओं को खिलाने के लिए अलसी की खली का प्रयोग किया जाता है। और इसमें पटाखे की बात करी गई है तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो वेरियम के कारण होता है। और यहीं अगर लाल चटक रंग की बात कर ली जाए तो स्ट्रोंसियम या एसआर के कारण जो है आतिशबाजी में लाल चटक रंग होता है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट वाले हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें हैं। ए ऑप्शन है जल में मिश्रणीय होती हैं, बी ऑप्शन है स्थायी नहीं होती हैं, सी ऑप्शन है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, डी ऑप्शन है रासायनिक रूप से अतिक्रियाशील होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। यह आवर्त सारणी में वर्ग 18 का सदस्य होता है। इसे शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। अक्रिय गैस को दुर्लभ गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। ए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, बी ऑप्शन है परमाणु आकार, सी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मकता, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। अब अगर आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव के समय केवल 63 तत्व ज्ञात किए गए थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहले 8 वर्ग एवं 7 आवर्त थे, बाद में 1 वर्ग जोड़ा गया, कुल 9 वर्ग हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। किसी परमाणु में सेलों की संख्या आवर्त सारणी में इस तत्व की आवर्त संख्या बताती है। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर SDF ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी जो आपको बता दी गई हैं।
तो याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा पर डे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किन्होंने किया था? ए ऑप्शन है लॉथर मेयर, बी ऑप्शन है न्यूलैंड, सी ऑप्शन है मेंडलीफ, डी ऑप्शन है डॉवेरियन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में लेवोजियर ने किया था। किसने किया था? लेवोजियर ने। इसके बाद डोवेरेनियर ने त्रिक नियम दिया, इसे न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। सारी बात फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा। तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण की अगर बात आ रही है तो 18वीं शताब्दी में लेवोजियर ने किया था। इसके बाद डॉवर्नियर ने त्रिक नियम दिया। अगर ऑप्शन में डॉवर्नियर नहीं दिया होता, लेवोजियर दिए होते तो उस पर आप टिक लगाते। अब डॉवर्नियर दिया है तो इन्होंने त्रिक नियम दिया था, और न्यूलैंड जो नेम दिया गया है बी ऑप्शन में, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। अब सबसे ज़्यादा जो नाम आवाज सारणी में सुनने को मिलता है वो मिलता है मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह सारणी मेंडलीफ की सारणी के सभी दोषों को दूर करती है। यह नियम मोसले ने दिया था। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के आवर्त में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है। ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व नर्म धातुएं, धन विद्युती तथा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है नियोन, सी ऑप्शन है ऑर्गन, डी ऑप्शन है क्रिप्टिन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं होती है। ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन तथा रेडॉन होती हैं। इनमें प्रथम 5 वायुमंडल पाए जाते हैं। रेडॉन रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कैंसर रोग के इलाज के लिए कौन सी अक्रिय गैस का यूज होता है? तो रेडॉन का यूज होता है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी और कैंसर रोग के इलाज के लिए होता है। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस होती है। सभी हैलोजन का कुछ ना कुछ रंग होता है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो हल्का पीला होता है, क्लोरीन हरा पीला होता है, ब्रोमीन लाल भूरा होता है, आयोडीन गहरा जामुनी होता है, और 17वें वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ए ऑप्शन है रेडॉन, बी ऑप्शन है ऑर्गन, सी ऑप्शन है सिलिकॉन, डी ऑप्शन है नियोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। रेडॉन की खोज अगर पूछ ली जाए तो डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑर्गन की खोज रेले तथा रैमजे ने सन 1892 में वायु से की थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? तो ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जो नोबेल गैस कहलाती है वो कौन सी गैस है? तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। यह हल्की गैस होने के कारण वायुमंडलीय गुब्बारे में भरी जाती है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गहरे समुद्र में गोताखोर कृत्रिम श्वास लेने के लिए प्रयुक्त करते हैं। मतलब जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जाते हैं तो उनके पास जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भरा जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की प्रेजेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन जो ये था कि एक की नोबेल गैस कौन सी? हीलियम। तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बने उतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है, दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या है। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या 14 होती है।
लैंथेनाइट्स को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। इनमें 4F कक्षक अपूर्ण होता है। यह सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक होती है। लैंथेनम ऑक्साइड LaTO3 इसका फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग क्रुक्स कांच में किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, क्रुक्स कांच का उपयोग किस में करते हैं? तो लैंथेनम ऑक्साइड का प्रयोग क्रुक्स कांच में करते हैं। CeO2 या सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग पेंट में अपारदर्शकारी के रूप में किया जाता है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे और उनका व्याख्या था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन में बातें बताई गई हैं, जो आपने नोट नहीं करी हैं, तो वीडियो 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।